हेलो फ्रेंड्स, लाइफ फूडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो हम लोग आज इसी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और जो है इसका 2021 जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है इसका थीम क्या क्या है। तो इस बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं। शायद आप लोगों को पता हो और ना भी हो, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें इन सारी चीज़ों को जानने के लिए। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब तक शेयर नहीं करेंगे तो बाकी लोग जो है इन चीज़ों को जान नहीं पाएंगे। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो 3 रंग जो हैं खास करके इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो 3 रंग हैं बैंगनी, हरा और सफ़ेद। हमारा जो पर्पल बैंगनी कलर है वो जो है गरिमा को और न्याय को दर्शाता है, और हरा रंग जो है वो उम्मीद को दर्शाता है, और सफ़ेद रंग जो है वो बिल्कुल सादगी का प्रतीक है, शुद्धता का प्रतीक है। और ऐसे भी महिलाओं में शुद्धता, उनका प्रेम जो है वो तो काफ़ी फेमस रहा ही है हमेशा से, क्योंकि उनके एक रूप तो हैं नहीं, कई एक रूप हैं और हर रूप में वो एकदम अव्वल हैं। बिल्कुल, इसमें तो खैर कोई डाउट वाली बात हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जितने रूप भगवान के रूप में उनके देखे जाते हैं, दुर्गा, सरस्वती, काली और कई एक नाम से उनको जाना जाता है, उतने ही आज के समय में जो है उनके कई एक रूप देखे जा रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर और वगैरह वगैरह रूपों में। हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, हम लोग तो और भी देख पाते हैं कि वो आज के डेट में वेट लिफ्टिंग कर लेती हैं, माउंट एवरेस्ट तक चढ़ जाती हैं। तो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रूप उनके देखने को मिल रहे हैं। तो सादगी, उम्मीद और न्याय, गरिमा, ये सारी चीज़ें तो उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है ही, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई। जो स्टार्टिंग हुआ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का, उसकी शुरुआत सबसे पहले एक श्रम करके हुई, क्योंकि जो महिलाएं थीं वो जो श्रम करती थी, तो उसमें जो पैसे होते थे वो पुरुषों की अपेक्षा उनको कम मिलते थे। तो उसके लिए बराबरी की एक तो मांग हो गई कि हाँ भाई, हमें भी श्रम के बदले उतने ही पैसे चाहिए, या फिर जितने हम काम कर रहे हैं उस हिसाब से हमें पैसे चाहिए। और दूसरा था कि उनके काम के जो घंटे थे उनको भी कम करना था, तो उनको भी कम करने की मांग चल रही थी। तो इन सब चीज़ों की मांग को लेकर के वो जो आंदोलन स्टार्ट हुआ, उसी के रूप में जो है संयुक्त राष्ट्र ने इसे हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने की स्वीकृति दे दी। तो न्यूयॉर्क में लगभग 15,000 महिलाओं ने वोट को लेकर के, इन सब सारी चीज़ों को लेकर के भी मांग की, ठीक है, उनका जो इक्वालिटी को लेकर था उन सारी चीज़ों को लेकर के मांग की। तो ये सारी चीज़ों की मांग को लेकर के जो है इसकी शुरुआत हुई धीरे धीरे। और 1 साल बाद जो है अमेरिका जो है की जो सोशलिस्ट पार्टी थी उसने इसे अंतर्राष्ट्रीय रूप में मनाना स्टार्ट कर दिया, और कई एक देशों में, कई एक जगह में एक साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है मनाया जाने लगा, और तब से लेके अभी तक ये मनाया जा रहा है। ये 2021 चल रहा है, और इस हिसाब से हम लोग जो है 110वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इस बार मना रहे हैं। तो एक महिला थी जो कॉलरा जैटकिन नाम की, जो कॉलरा जैटकिन एग्जैक्ट उनका नाम है, वो जो महिला थी, तो उनके दिमाग में ये विचार आया कि हमें जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है हर साल मनाना चाहिए, और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने का विचार उन्हीं का था, और उन्हें काफ़ी महिलाओं ने सपोर्ट किया, और उसके बाद से ये अंतर्राष्ट्रीय रूप में भी अच्छे से मनाया जाने लगा। तो 1975 जो है उस टाइम से ये काफ़ी और फेमस होने लगा, और लोग इसको जानने लगे, और महिलाओं को योगदान देने लगे, उनका सम्मान करने लगे, उनके अधिकार के बारे में और जागृत होने लगे, जानने लगे। तो 2021 में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है मेनली, तो उसका कुछ थीम रखा गया है, और वो जो थीम है वो मेन थीम ये है कि चूज़ टू चैलेंज इसलिए रखा गया है क्योंकि चैलेंज का समय है, ज़माना है, और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में महिलाओं के लिए ऊपर उठना काफ़ी मुश्किल हमेशा से रहा है और आज भी है। और मेनली इस थीम का मेन मकसद ये है कि आज इतने साल के बाद भी जो है लैंगिक समानता, सेक्स इक्वालिटी जो है वो नहीं आ पाई है, और ये बहुत ही दुख की बात है कि आज भी लोग उतने जागरूक नहीं हैं,
ठीक है, सिर्फ इस मामले में कि हाँ बेटियां हैं तो उन्हें मार दो, बेटे हैं तो वही आगे चल के हमारा वंश बढ़ाएंगे। तो ये चीज़ें सिर्फ ऐसा नहीं है कि भारत में है, बल्कि और जगह पे भी रही हैं। पुरुषों का दबदबा हमेशा से रहा है और आज भी देखने को मिलता है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि अभी तक वो समानता हासिल नहीं हुई है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये अभी कहीं ना कहीं है और इसे हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए तो सबसे पहले खुद से शुरुआत करनी होगी, अपने घर से शुरुआत करनी होगी। आपके घर में ही कई महिलाएं होंगी, माँ के रूप में, बेटी के रूप में, चाचा चाची, नाना नानी। तो उनके भावनाओं का, उनके आगे बढ़ने का हमें ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि अगर वो कुछ करना चाह रही हैं तो उन्हें दबा दें। कम से कम औरों को देख करके ही सही, तो उनके भी इच्छाओं का ध्यान रखना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ अगर कोई ऊपर उठ रही है किसी और क्षेत्र में, जैसे कोई डॉक्टर बन रही हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरी महिला भी डॉक्टर ही बने। हो सकता है वो किसी और क्षेत्र में आगे जाना चाह रही हो, तो उसे थोड़ा सा प्रोत्साहित करिए, थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए, क्योंकि आपकी सहानुभूति से वो करके दिखा सकती हैं जो दुनिया उनसे उम्मीद भी ना करे कि हाँ ये घर बैठी महिला क्या क्या कर सकती हैं। तो उनके अंदर के गुण को उभारने का कोशिश कीजिए, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके सहयोग से ही वो आगे बढ़ पाएंगी। तो सबसे बड़ी बात है कि शुरुआत तो खुद से करनी होगी, अपने बच्चों को भी बताना होगा उस समानता के बारे में। आज का ये जो दिवस है हम लोग क्यों मना रहे हैं, इसकी क्या खासियत है, कैसे इसको मना सकते हैं, कैसे इसको बेहतर बना सकते हैं आने वाले समय में, इसे हम लोग कैसे इक्वल कर सकते हैं, कैसे उनका जो लेवल है हम लोग अच्छे से एक बराबर ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे विचार करने की ज़रूरत तो ज़रूर है। आखिर तभी तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो सफल हो पाएगा ना, वरना फिर इसे मना लेने सिर्फ का, याद कर लेने का या ग्रीटिंग कर देने का कि हैप्पी वुमेंस डे ऐसा करके, तो फिर क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। वो तो बस एज ठीक है आप विश कर दिए और बस वहीं पे ख़त्म हो गया सारा कुछ, तो फिर इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है ना। हमें तो इसे वैल्यूबल बनाना है, इसे इक्वल बनाना है, तो फिर उसके लिए तो कुछ करना होगा, हर रोज़ करना होगा, हर पल हर क्षण उनको ये अनुभव कराना होगा कि आप भी कुछ कर सकते हो। हाँ, आपके अंदर जो गुण है आप उसे छुपाने की जगह और आगे बढ़ सकते हो, उभार सकते हो। तो ये सारी चीज़ें उनको उनको प्रोत्साहित करनी पड़ेंगी ना। वो तो ऐसा नहीं है कि हाँ बस ग्रीटिंग कर दी है उनको कि हैप्पी वुमेंस डे और बस इनफ, ये ख़त्म हो गया। तो इतने तक इसको सीमित ना रखें, उनको बढ़ाने की कोशिश करें। आपका योगदान उनके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि घर से ही माहौल बनता है, घर से ही प्रोत्साहन मिलता है तभी, क्योंकि बाहर है लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, जो नहीं करना चाहते हैं या फिर जो रूढ़िवादी सोच के हैं वो तो दबाने की कोशिश करेंगे ही। तो वो प्रोत्साहन फिर कहाँ से मिलेगा? वो दब जाएं, फिर वो कमज़ोर महसूस करने लगे, तो फिर वो एनर्जी कहाँ से आएगी? आखिर घर से आएगी। तो पहले शुरुआत तो खुद से करनी है, अपने घर से करनी है, अपने बच्चों से करनी है ना। जैसा बेटा को ट्रीट कर रहे हैं वैसे अपनी बेटियों को ट्रीट करें, अच्छे से अपनी पत्नियों को ट्रीट करें, अपनी बहनों को इक्वल दर्जा दें। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, उनकी भावनाओं का ख्याल रखिए, ठीक है। तभी एक खुशहाल परिवार बनेगा और एक खुशहाल औरत, एक अच्छा स्वस्थ परिवार जो है वो खुशी से ही बनता है। ये तो हम लोग सब अच्छे से जानते ही हैं। जो माँ जो है वो अपने बच्चों को जब जन्म दे सकती है तो फिर ऐसा उनमें कुछ भी नहीं है जो वो नहीं कर सकती हैं, वो सब कुछ कर सकती हैं। तो आज इतना ही बस, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अगर आप पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं भी एक वुमेन हूँ तो आपके सपोर्ट की तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे उम्मीद है आप भी मुझे बहुत सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। फिलहाल तो आपका इतना ही सपोर्ट चाहिए। के लिए टेक केयर, बाय। और हाँ, अपने घर की औरतों का आसपास में भी और जितने भी आपके कलीग्स वगैरह हैं उनके मान सम्मान का ध्यान ज़रूर रखें और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को सफल बनाने में अपना छोटा छोटा योगदान जहाँ जैसे हो बस देते रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।